सर ये बताइए पाकिस्तानी अवार्ड्स की मद में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का सामने आया केस? ये जनाब एक खिचड़ी पक रही थी। बताइए। वो अभी क्रिकेटर्स वाला मामला तो उधर ही है, जो डबल शाह लेके पैसे भागा हुआ है, वो पता नहीं कब सामने आता है। लेकिन ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बैरून ममालिक, आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तानी अवार्ड्स के इनेकाद के पीछे मनी लॉन्ड्रिंग है। सर वो कैसे? अच्छा, वो ऐसे ये क्या कि मैकेनिज्म यहाँ है? आधा आधा जहाज भर के पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज का उन अवार्ड्स के लिए जाता है बाहर मुल्क ठीक से, है। और उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। अयान अली का रोल ये सारे अदाकार करते हैं। इनके एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल लगे होते हैं, उसमें कराची के आर्टिस्ट भी शामिल हैं, कोई ना कहीं लाहौर के भी होंगे। पाकिस्तानी आर्टिस्टों को अवार्ड के बहाने बुलाया जाता है, और एक लिमिट है ना सर्टन, के मैक्सिमम $5 या $10,000 आप 10? कैरी कर सकते हैं। 5,000 नहीं है? 10,000 है। तो अच्छा। वो याद होगा, बम्बई से फ्लाई करते हुए राहत फ़तेह अली खान के वो निकले थे उस वक्त, कोई $80,000, और वो अजाब पड़ गया था, और वो वहाँ पे जो है वो अरेस्ट हो गए थे। तो कहने का मकसद ये है कि लिमिट जो है ना, वो है इस तरह की। कुछ है, जी। ठीक है। तो अब ये है कि इतलात ये आ रही हैं, और ये भी इतला है कि FIA ने उस अवार्ड के जो ऑनर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको नोटिस कर दिया है। इस पे काफ़ी काम अब तक हो भी चुका है, इन्वेस्टिगेशन हो भी चुकी है इब्तदाई मराहल में। और अब मुझे जो है ना, वो अजीब व गरीब तरह के वो सारा पिक्चर घूमना शुरू कि कौन कौन से अवार्ड्स, पाकिस्तानी अवार्ड्स, दूसरे मुल्कों में जाके किए जाते हैं मुनक्कद, और उसकी वजह मुझे मेरी समझ से बाहर है। बताइए। अवार्ड्स पाकिस्तानी है, जी। होते बाहर है। और होते वो लंदन में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, तुर्की में है, और होते सिर्फ उनमें पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं। ये क्या फॉर्मूला है? यानी कि अच्छा, ये भी नहीं है कि वो जिन मुल्कों में जाके कर रहे हैं कि वहां पे हॉलीवुड के आर्टिस्ट आते हैं उन अवार्ड्स में। सारे का सारा जो अवार्ड सेरेमनी और अवार्ड्स लेने वाले, देने वाले सब पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन वो उन मुल्कों में जाके मुनक्कद होते हैं। ये मुझे पहले भी ये रीजन समझ नहीं आती थी कि उस अवार्ड सेरेमनी से ऐसा क्या आप करते हैं जिसमें कोई पाकिस्तान की, देखे ना, एक मिसाल दे रहा हूं, वही अवार्ड जो है आप जो है ना कराची में अगर मुनक्कद करें, एक मिसाल दे रहा हूं आपको, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पूरे मुल्क से लोग कराची में पहुंच रहे हैं। बाहर से भी अगर कोई मेहमान बुलाने हैं तो वो भी आप वहां बुला रहे हैं, तो रेवेन्यू मुल्क में आ रहा है, होटल्स बुकिंग हो रही है, लोग जो है ना वहाँ पे जो है ना वो शॉपिंग कर रहे हैं उस शहर में जाके, और वहाँ जो है ना 2 से 3 दिन गुजार रहे हैं, रेसल हो रही हैं। समझ रही मेरी बात? लाहौर में आप कर रहे हैं, ठीक है, तो कराची के तमाम जो हमारी सेलिब्रिटीज आर्टिस्ट हैं वो लाहौर पहुंच रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे मेला लग रहा है, रौनक लग रहा है। आप इतना साइड पे बच बचा के पूरी जो है ना वो सेलिब्रिटी कास्ट लेके और किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं जहां पे उस मुल्क की कोई सेलिब्रिटी उसमें शामिल नहीं होती। कोई रीजन समझ नहीं आती। इतना खर्चा करके, टिकटें भर के, जहाज भर के, और वहां जा रहे हैं, वहां के होटल बुक करा रहे हैं, इतना करोड़ों रुपया वहां पे खर्च कर रहे हैं, हॉल का किराया दे रहे हैं, इनेकाद कर रहे हैं, और वहां पे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को पाकिस्तानी अवार्ड दूसरे मुल्क में थमा के आप वापस आ जाते हैं। राइट। कोई रीजन समझ नहीं आती। जैसे T20 वर्ल्ड कप जिसने होस्ट करना हो, फॉर एग्जांपल इंडिया था, तो वो अपने मैचेस तक इंडिया में खेलते हैं। इसी तरह अगर कोई हमने होस्ट करना है तो वो हमारे मुल्क में होना चाहिए ना? अवार्ड देखें, हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ ना कि पाकिस्तानी जो प्रमोटर हम है, होस्ट कर रहे हैं ना। पाकिस्तानी प्रमोटर है, पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर है, अवार्ड करने जा रहा है हॉलीवुड अवार्ड, तो मुझे समझ आता है कि उसने न्यूयॉर्क में जाके अवार्ड किए हैं, क्योंकि वो हॉलीवुड अवार्ड करने जा रहा है। अगर वो फर्ज करने जा रहा है लंदन में अवार्ड कर रहा है, तो वो यूके के ब्रिटिश अवार्ड कर रहा है, उनको एंगेज करेंगे। ऑर्गेनाइजर पाकिस्तानी बड़ा चैंपियन है भाई, कर सकता है, तो उनको बुला लिया। पाकिस्तानी अवार्ड्स हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्टों को दिए जाते हैं, बाहर जाके मुनक्कद किए जाते हैं दूसरे मुल्कों में जाके। इसके पीछे बाज गश्त है मुबैना तौर पे बड़ी हैवी मनी लॉन्ड्रिंग की, ठीक है। इस पे जो है वो इस वक्त रेलेवेंट जो इदारे हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मुझे तो ये भी इतला है कि प्रैक्टिकली नोटिस भी चले गए ऐसे अवार्ड्स ऑर्गेनाइजर्स को,
और अब मुझे फिर मिसाल देनी पड़ेगी कि होता क्या था कि अयान अली वाले केस में क्या होता था कि सेलिब्रिटीज इसमें बड़ा एक आसान टूल है मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए, कि उनका प्रोटोकॉल लगा होता है, वो जाते हुए यहाँ से जब चढ़ना है तो उसके उस बैग में चाहे लाखों डॉलर्स हो, करोड़ों में अमाउंट हो, प्रोटोकॉल लगा है, वो सीधा ही जो है वो लगेज बुक हुआ है और वो हैंड कैरी और उसमें वो लेके उड़े हैं और वहाँ जाके उन्होंने दे दिए हैं। उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा जो हिस्सा है वो सेलिब्रिटी को भी दे दिया है उस फीस के अलावा जो वो लेके उधर जा रहा है। और इस तरह की एक कहानी जो है वो चल रही है। कुछ चीज़ें हमारे पास हैं और कुछ अभी मज़ीद मैच्योर होती हैं तो बताते हैं। अलबत्ता ये एक बड़ा खौफनाक स्कैंडल जो है सामने आने वाला है, और जब ये पंडोरा बक्स खुलेगा और बात इन्वेस्टिगेशन से बढ़कर गिरफ्तारियों तक पहुंचेगी तो ये बहुत बड़ी बदनामी का बायस बनेंगे ये लोग। और इसी बदनामी से बाज़ औक़ात बचने के लिए इन चीज़ों को आप जो है ना छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसको जो है ना फिर मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा शायद वो मैनेज ना किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे मैंने अक्सर आपको बताया कि बहुत सारे जो फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं, जी बिल्कुल, इंडिया पाकिस्तान में दोनों कंट्रीज में उसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा इन्वॉल्व होता है। अंडरवर्ल्ड का जो काला धन है, जो ब्लैक मनी है, वो उसे वाइट करने के लिए जो है वो इन्वेस्ट किया जाता है। और बहुत बड़े बड़े जो है एक सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जो हैं और नाम है और प्रोड्यूसर हैं, उनमें एक्टर बहुत से शामिल हैं, वो उस कार्टेल का हिस्सा है और उनको वो पैसा दिया जाता है और वो फिल्म बनाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं और इस तरीके से वो शो किया जाता है जी कि इतने करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है और उससे अर्निंग जो है वो दुनिया भर से इतने अरब रुपए अर्निंग हो गई है। ठीक है, तो वो उसको वाइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये भी हो रहा है फ़नून लतीफ़ा के साथ। तो ये सूरत हाल है। और अब अगले शो में हम बताएंगे कि कौन कौन से पाकिस्तानी अवार्ड्स जो हैं बगैर किसी वजह के वो दूसरे मुल्कों में जाके किए जाते हैं। और इतनी जो है ना वो जहाज़ों की टिकटें भर के और आधा आधा जहाज़ आर्टिस्टों का भर के उन मुल्कों में उतरा जाता है और वहाँ जाके फिर एक अवार्ड सेरेमनी होती है और अवार्ड करके इतना खर्चा करके और फिर आप वापस आ जाते हैं। और मोस्टली जो स्पॉन्सरशिप्स हैं वो भी पाकिस्तानी ब्रांड्स की होती है। वो ये नहीं है कि उस कंट्री से जो है ना कोई जो बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं वो आ जाते हैं आपके साथ, ऐसा भी कुछ नहीं।